ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा और यहाँ उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज मीठे बाबा की अव्यक्त वाणी 2 मार्च 2011 की है। मुरली का टाइटल है, इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे, इसमें नंबर 1 का इनाम लो। मीठे बाबा बोले, आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेके बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिकी लदे बच्चों को इस जयंती की मुबारकें देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं। फील कर सकते हैं हम सभी यहाँ उपस्थित बाबा कैसे हमें एक जादू की झप्पी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? हम ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन साथ बच्चों के आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है ना। ये जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल, क्योंकि ये बाबा हमारी बनाते हैं जयंती और हम बच्चे बाबा की जयंती मनाते हैं। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो। बाप का कहना ही है, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे, है ना। हम सबका बाबा से ये वायदा है ना कि हम बाबा के साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे और हम सतयुग में भी बाबा के साथ ही आएंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो, है ना? देखिए कमेंट बॉक्स में भी सभी क्या कह रहे हैं, जी बाबा हम आपके साथ ही रहेंगे और साथ ही चलेंगे। हम भी जहां बाप वहां साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं, है ना। हमारे भी साथ हम जहां जहां जाते हैं, घर से पहले कहीं भी जाएं, कुछ भी लौकिक भी कर्म करने जा रहे हो तो क्या कहते हैं, चलिए बाबा साथ में चलिए। तो हर पल हम भी बाबा को अपने साथ ही रखते हैं। यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है। तो यहाँ मतलब माउंट आबू की बात हो रही है। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते भी हैं, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही है। क्योंकि हम सभी का ये एक्सपीरियंस भी है कि जब जब हमने बाबा को अपने साथ नहीं रखा तो क्या आया है हमारे पास, माया आ गई है और फिर हम लोग
फिर माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं बच्चों को कहते हैं बाबा कि कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है और साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया माया क्या करेगी? माया अपना चांस लेती है। और साथ है मतलब बाबा के साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है। उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नजदीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना? साथ हैं, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ, पहले हाथ उठाओ। तो यहाँ पर भी सभी बाबा को भी अपने साथ रखते ही हैं, ये तो 100% है ही है। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप भी हर एक बच्चे को दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं ना। यहाँ पर सबको एक्सपीरियंस भी है कि हम जब भी बाबा से अपने दिल की बात करते हैं तो बाबा हमें झट से उसका आंसर तुरंत उसी दिन की मुरली में, या फिर उस दिन तो पक्का दे ही देते हैं सुबह अमृत वेले जो हम लोगों ने बाबा से क्वेश्चन किया होता है। आगे बाबा कहते हैं सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा तो बाप हाजिर हो जाते, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है, लेकिन हम क्या करना है? दिल से कहना है कि मेरा बाबा। और सच मानिए ये दिल से जब कहते हैं तो बाबा की उपस्थिति वहां 100% महसूस होती है। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा और हुजूर हाजिर हो जाते हैं। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा मीठा गीत बज रहा था। आज शिवरात्रि का महोत्सव है, बाबा शिवरात्रि पर वाक्य सुना रहे हैं। तो बाबा कह रहे सुबह से ही गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे और समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख रहे हैं। आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। तो बाबा कह रहे हैं अभी जो हम संगम युग पर यहाँ पर जो भी कर्तव्य कर रहे हैं तो उन्हीं सबको कॉपी भक्तों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। द्वापर में आए पहला पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों की तरफ भी आज दृष्टि गई। तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है। आगे बाबा बताएंगे कि भाई क्या क्या भक्तों ने कॉपी की हुई है। क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है और उन्हों का यादगार है। तो पहली कॉपी बताने जा रहे हैं बाबा कि उन्होंने क्या कॉपी किया। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है। लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। तो हमने क्या किया हुआ है? आजीवन पवित्रता का व्रत लिया है। और वो भक्तजन जो होते हैं वो कभी कभी इस पवित्रता का व्रत रखते हैं स्पेशल ओकेजन्स पर। आगे बता रहे हैं बाबा, तो जो भक्त होते हैं वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। और आपका जो है वो 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए है। हमारा कितने टाइम के लिए? हमारा तो 21 जन्मों के लिए, और भक्तजनों का थोड़े टाइम के लिए होता है। आगे बाबा कहते हैं कि ऐसे ही जागरण आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया है ना, हमने हमने आत्मा की ज्योति जगाई है। और बाहर
प्रकृति का दुख अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी की है, जागरण करते हैं। और बात आप बाप के ऊपर, और बात मतलब नेक्स्ट जो कॉपी की है वो आगे बाबा बता रहे हैं। और बात बता रहे हैं कि आप बाप के ऊपर बलिहार गए, है ना, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए। तो उन्होंने भी कॉपी की, लेकिन अपने को नहीं करते वो सरेंडर। किसको करते हैं? हम सभी यहाँ जानते हैं ना कि वो किसकी बलि चढ़ाते हैं, कि एक निर्दोष जानवर की। लेकिन अपने को वो बलि नहीं चढ़ाते। किसको चढ़ाते हैं जानते हो? बकरे को चढ़ाते हैं। अच्छा, अभी आगे स्क्रॉल नहीं कीजिएगा। कोई बताएगा कि बकरे को बलि क्यों चढ़ाते हैं वो? कोई बताएंगे कि बकरे की बलि क्यों चढ़ती है? ओम शांति। जी पूर्णिमा बहन। जैसे बाबा ज्ञान में बताते हैं, हमें हमेशा मैंपन का त्याग करना चाहिए। तो बकरा भी हमेशा मैं करता है। तो भक्त आत्मा स्वयं के मैंपन का त्याग न कर एक निर्दोष जानवर जो मैं करता है उसकी बलि चढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल सही। जो बाबा ने भी कहा है कि मैंपन का त्याग करना है, तो बकरा क्या कर रहा है? मैं करता है। इसलिए उन्होंने बकरे को ढूंढा है और बकरे की ही बलि चढ़ाई है। तो सब हंस रहे हैं, जानते हो, क्योंकि सभी को आंसर्स पता है इसके। जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देते हैं कि मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना। आपके भक्त है ना, बाप के भक्त हैं, बाप के आपके भक्त हैं। इसलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से करते हैं उनको कुछ ना कुछ फल देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अगर हम भी अपने सच्चे दिल से संपूर्ण अपने आप को सरेंडर करते हैं तो बाबा हमें उसका भी ऐसा देते हैं। भक्ति का फल, वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, है ना, मैंपन नहीं लाओ। मैं जो कहता हूँ वही हो, मैं ही ठीक कहता हूँ, वही होना चाहिए। यह मैं एक साधारण है। मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ, लेकिन एक है साधारण में और दूसरा है महीन में। उसमें बाप की देन को भी मैंने कह दिया, मैंने बोला, मैं करता हूं। तो बाप की क्या देन है? बाबा ने हमें जो इतनी विशेषताएं दी हैं, वो भी हम क्या कह देते हैं कि ये भी किसकी है? मेरी है। तभी फिर हमें डाउनफॉल आता है ना, कि जब हम, बाबा ने दी है, ये सब बाबा की विशेषताएं हैं। हमारा तो कौन है? केवल एक बाबा, और तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो ये महीन मैंपन कौन सा है? कोई इस पर अपना चिंतन बताएगा। महीन मैंपन किसे कह रहे हैं बाबा? जी, कौन बताना चाहेगा? कोई भी ग्रुप से बता सकते हैं कि बाबा ने आज महीन मैंपन किसे कहा है। हमें वो चीज भी छोड़नी है ना। ओम शांति। जी भाई जी। महीन में आता है कि बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा ने समझ दी, बाबा ने हमारी विशेषताओं को हाईलाइट किया। तो फिर जब हम उसे यूज करने लगते हैं, थोड़ा सा लोग समझने लगते हैं, तो फिर आ जाता है, मैंने किया, मैंने ज्ञान सुनाया, मेरे अंदर तो ये विशेषता है। अपने अंदर मैं बनाने लगता है, मैं ही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। ये महीन मैं पर। ओम शांति। जी बिल्कुल सही भाई जी, शुक्रिया। तो बाबा ने कहा कि महीन मैंपन भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ये मैं शब्द ही जब हम अपने से कनेक्ट करते हैं
तो हमें उसको बिल्कुल हटा देना है। सिर्फ याद रखना है, मैं आत्मा और मेरा बाबा। तो आगे बाबा कहते हैं कि बाबा, तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर देना है ना। मैं बाबा का, बाबा मेरा, कितनी खुशी होती है। भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देती है, और मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह। अभी एक बात कहूं, तैयार हैं? कहें, करना पड़ेगा। हाथ उठाओ, करेंगे? डबल फॉरनर्स करेंगे ना? टीचर्स करेंगे? अच्छा, तो यहाँ भी सभी तैयार है ना? बाबा जो हमसे कहने वाले हैं, तो उसके लिए सभी तैयार रहिएगा। बाबा आज बर्थडे है तो कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे ना हमसे, सरेंडर करने को। तो आगे बाबा कहते हैं कि तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं ना, वो येलो कलर के पीले वाले पुष्प, जिसमें कुछ भी सुगंध नहीं होती। अक्सर शिवरात्रि पे देखा गया है कि वो अक के फूल सभी चढ़ा रहे होते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल भी नहीं चढ़ाते। तो मेजॉरिटी जो है वो अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वह होमवर्क देना चाहते हैं। रुकिए 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 दीदी। तो बताइए आज कौन से बाबा हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम क्या चढ़ाएं आज बाबा के ऊपर। जी। ओम शांति दीदी। जी। दीदी आज बाबा चाह रहे हैं कि जैसे बाबा ने पहले कहा था कि क्रोध रूपी अक का फूल चढ़ाने के लिए, तो आज बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प के रूप का जो अक का फूल है वो हमें बाबा कह रहे हैं कि बाबा को दे दो। जी, वेरी गुड, आप अच्छे से मुरली पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो हमें बाबा आज आगे यही बोलने वाले हैं कि व्यर्थ संकल्प के अक का फूल चढ़ाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि तैयार हो ना। अच्छा, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए, व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है ना। तो हमें ना व्यर्थ संकल्प करना है, ना सुनना है, और ना संग में आकर, मतलब किसी और कुसंग में आकर जो है हमें व्यर्थ संकल्पों का संग का रंग भी लगाना है। क्योंकि आगे बाबा बता रहे हैं इससे क्या होता है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा, वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको हम मुरली कहते हैं, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में व्यर्थ संकल्प होंगे, तो क्या हमें मुरली के कोई भी पॉइंट्स याद रहेंगे? ये भी हम सभी का एक्सपीरियंस है। जिस दिन बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मुरली बेशक हमने पढ़ ली हो, लेकिन उसके मतलब 10 मिनट बाद भी हमें कुछ भी याद नहीं रहता है कि हमने मुरली में क्या मीठे बच्चे में पढ़ा, या फिर क्या हमारे क्वेश्चन आंसर था बाबा ने जो हमसे पूछे, या फिर हमारा वरदान स्लोगन, कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ तक कि उसका कोई एक पॉइंट भी हमें याद नहीं रहता। तो जब व्यर्थ को समाप्त करेंगे, तो बाबा की जो महावाक्य है वो हमें एज इट इज याद रहेंगे। आगे बाबा कहते हैं चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी, कि हमारे कान सिर्फ उसको सुनेंगे, मन में मनन नहीं चलेगा। क्योंकि मन में क्या भरा हुआ है? व्यर्थ संकल्प भरे हुए हैं।
सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूं लेकिन क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा क्या? बाबा पूछ रहे हैं, आएगा क्या याद हम सबको? अगर मन में व्यर्थ होगा तो हमें तो कुछ भी याद नहीं आएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। पता है आपको क्या कहते हैं बाबा, बाप के आगे? कि हम बच्चे जो हैं बाबा के आगे क्या कहते हैं? बाबा, इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। तो ये नोट कर लीजिए, जो व्यर्थ की बातें हैं वो हमें आगे, जो ऊंच पद बाबा ने हमारे लिए देने के लिए आगे हमें पुरुषार्थ कराना है, तो वो हमें क्या करेंगी? ये सब व्यर्थ की बातें हमें ऊंच पद की प्राप्ति में पहुंचने ही नहीं देंगी वहां तक। हम फिर वही के वही अपना दास दासी वाला कैटेगरी में ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हमें ऊंच पद प्राप्ति करनी है तो हमें ये व्यर्थ को कंप्लीटली फुल स्टॉप लगाना है। चल भी रहा है ना, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक ही आजकल दीदी डिबेट्स भी करा रही हैं, इतनी नॉलेज भी दे रही हैं। तो हमें भी अब से आज शिवरात्रि पर इस व्यर्थ को कंप्लीटली कंप्लीटली स्टॉप कर देना है। तो बाबा आगे कहते हैं, तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? तो करते हैं ना हम सब यहाँ पे वायदा? जी बाबा, आज से हम व्यर्थ संकल्प बिल्कुल फुल स्टॉप। तो जो कल भी बाबा ने फुल स्टॉप के लिए बातें बताई थी, तो हम उसी को ध्यान रखेंगे कि हमारी क्या फायदा होता है फुल स्टॉप लगाने में। तो जैसे ही आए भी सही व्यर्थ, तुरंत फुल स्टॉप। अपने ट्रैफिक कंट्रोल्स को ऑन कर लीजिए, आप एकदम से बिंदु स्थिति में चले जाइए, बाबा के आगे बैठ जाइए, एकदम से बंद हो जाएंगे। यही सोच लीजिए कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। इतने करने से भी हमारा व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाएगा। तो हमने सबने वायदा किया ना। तो आप कहेंगे, हम तो नहीं चाहते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आ जाता है। चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो बाप को दृढ़ संकल्प देने से पहले देना आता है ना, तो अब हम बाबा को दृढ़ संकल्प देने वाले हैं कि बाबा हम ये व्यर्थ संकल्प बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और बाप को दे दिया। दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए, तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? कि हमने किसी को अगर कुछ दे दिया तो हम वापस थोड़ी लेंगे उनसे। अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं ना, हमने एक बार गिव अप कर दिया तो हम उसको वापस थोड़ी लेंगे किसी से कोई चीज। तो रोज आराम से पहले आराम बाद में करना, पहले चेक करना, आज सारे दिन में कोई व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। चलिए हम सब भी आज हैंड रेस करके बाबा को दृढ़ता से ये व्यर्थ संकल्प आज दे देंगे कि हम बाबा अब से कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आया भी तो वो गिव अप कर देंगे बाबा के आगे। तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से, मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप ये चीज ले लो। जब हम ये कहेंगे तो बाबा हमारी पक्का 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 मदद करता है। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देंगे। चलो, हमें आज बाबा ने ये भी कह दिया कि हमें गिफ्ट भी मिलने वाला है ना? तो अब तो सब करेंगे करेंगे, तो गिफ्ट के लालच में तो हम सभी करते हैं। ठीक है, आगे बाबा कहते हैं कि अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देंगे, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देंगे। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद अवश्य है ही। यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना।
तो 3 बिंदु बाबा बता रहे हैं, सभी नोट कर लीजिए कि बीती को बिंदु लगाना है। और मैं कौन हूं? मैं हूं बिंदु। और बाप बिंदु को याद करना है। तो 3 बातें हैं, मैं बिंदु हूं, बाबा बिंदु है, और बीती बातों को हमें बिंदु लगाना है। फिर से, बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है, और बीती बातों को बिंदु लगाना है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है, बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना, जब हम गिनती करते हैं तो बाबा मनी के बारे में बता रहे हैं। आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे है? तो बाबा बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं। आजकल तो बाबा को भी पता है कि सबका प्यार किससे है? पैसे से है। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ और पैसा बढ़ता जाता है। तो 10 को बिंदु लगाओ, 100 हो जाएगा। दूसरी बिंदु लगाओ, 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है। लेकिन असली बिंदु कौन सी है? वह भूल गए हैं? भूल गए हैं क्या हम सब? नहीं बाबा, हम सब याद करते हैं बिंदु बाबा को, और बिंदु हम खुद। और हमें बीती बातों को बिंदु लगाना है। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, सभी ने दे दी ना? और दिल से दी है ना? पक्का वाला प्रॉमिस, सबसे बड़े वाला पक्का, कि हमें कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। क्यों क्या तो नहीं करेंगे, कैसे करूं, क्यों करूं, यह कह कह की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्यों कह के नहीं करना, है ना? नहीं करना ना। अब कोई भी आए बात, फुल स्टॉप। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, सभी का पार्ट बहुत अच्छा है। ड्रामा के ना कुछ एक पॉइंट्स को अपने पास नोट करके रख लो, जो बाबा रेगुलर बताते हैं। तो फिर जब जैसे ही व्यर्थ चले, वो ड्रामा के पॉइंट्स पढ़ लो, एकदम से बिंदु लग जाता है, यकीन मानिए। और खुद को भी आत्मिक स्थिति में अगर हम टिका के रखेंगे, तो बिंदु लगाना बहुत इजी हो जाएगा कि मैं हूं कौन, और मेरा धरती पर बाबा ने मुझे भेजा क्यों है। तो हम क्यों क्या के चक्रों में बेकार में पड़े हुए हैं? जब यहाँ पर कोई है ही नहीं हमारा, तो हम क्यों व्यर्थ की बातों में उलझते हैं? मेरा एक सिर्फ बाबा है। आगे बाबा कहते हैं, तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है, या संगठन में मजबूरी से? तो बाबा कह रहे हैं, किसी ने यहाँ पर जिन्होंने हैंड रेस किया था, कोई मजबूरी में तो नहीं किया ना, कि भाई इसने उठाया तो चलो मैं भी उठा देता हूँ, और उसने उठाया तो मैं भी उठा देती हूँ। तो ऐसे नहीं, हमें खुशी से करना है, क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, है ना? होगा क्या सदा? कभी कभी होगा। दिल से करने वाला, उस दिल से जो करेगा ना, वो हमेशा उसके नेचुरल स्थिति में आ जाएगा कि हाँ, हमें तो ये करना ही है। और जो मजबूरी से कर रहा होगा, वो आज तो कर लेगा, लेकिन कल को उसको नेचुरल स्थिति में नहीं होगा कि हाँ, ये उसका संस्कार नहीं बन पाएगा। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है, सौगात दे देनी है। ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे, तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है? सीट पर सेट रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना यह, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो ये बाबा ने हमें सम्मान दिया है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो जो बाबा ने हमें इतनी बड़ी उपलब्धि दी है, तो हमें क्या उसे भूल जाना चाहिए? कभी भी नहीं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है। कौन सा सम्मान मिला है? मास्टर सर्वशक्तिवान। इतनी बड़ी चीज मिली है बाबा से, तो हम वो कैसे भूल जाएं? यही याद रखेंगे तो हमारा व्यर्थ नहीं चलेगा। जो चाहे वह कर सकते हैं, है ना हिम्मत? कांध हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कांध हिलाओ।
हिम्मत है? टीचर्स टीचर से पूछ रहे हैं, बाबा हिम्मत है ना? आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेगी और अटेंशन दिला के कराएंगी, नियमित होना। फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है, फिर अच्छा इनाम देंगे। तो आज बाबा देखो बार बार इनाम भी देने की ब्राइब दे रहे हैं कि जो करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो हम सब भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे कुछ टाइम, अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें जरूर बाबा की तरफ से कोई ना कोई इनाम जरूर मिलेगा। तो कौन सा इनाम देंगे वह नहीं बताते हैं, बढ़िया इनाम देंगे। तो सभी के लिए सरप्राइज है। क्लास का क्लास कोशिश, आगे स्क्रॉल कीजिए। क्लास का क्लास कोशिश करना, ऐसा नहीं एक ने किया, नहीं, मेजॉरिटी करे। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आए, 2 में भी नहीं। पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो बैठेंगे ना, लेकिन पहली राजधानी, पहले राजघराने के संबंध में आए। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है ना? 2 नंबर मतलब मम्मा बाबा का तो फिक्स हो गया, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आए। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आए, नंबर वार नहीं, नंबर 1 है उमंग। नंबर 1 में आना है कि जो मिले वो अच्छा, अच्छा अच्छा नहीं करना। बाबा की आश है एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आए। 4 सब्जेक्ट है ना, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, बनना ही है। यह अंडरलाइन करो। तो देखो बाबा कह रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट में तो आप नंबर 1 आओ, इतना भी बाबा लीवरेज दे रहे हैं। चलो ज्यादा मेहनत नहीं देते, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1, यह तो सहज है ना। हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा कह रहे हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट में तो नंबर 1 आओ। बाकी आज के दिन एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे अमृत वेले, बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा दिखाई दे रहा था, है ना? सभी खुश थे। और बाप भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया, उन्होंने भी चढ़ती कला का नहीं, उड़ती कला का। तो बाप दादा का आज यह वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपनी जयंती पर क्या वरदान दिया? बाबा वरदान दे रहे हैं उड़ती कला भव। सभी अपने मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करेंगे और बाबा से ये वरदान लेंगे, उड़ती कला भव। आपने भी सारा दिन उत्सव, शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे ते अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे, है ना? बाबा सबको कह रहे हैं सभी अच्छे हैं और सभी अच्छे रहेंगे। सभी अच्छे हैं ना, बाप तो अच्छा ही देखता है। अच्छा, चारों ओर के चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं। और बच्चे भी बाबा का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना, सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को, देख सोचे यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। तो हमें भी जब सभी देखते हैं, क्या कहते हैं, आजकल आप इतने खुश क्यों रहते हो, आपका चेहरा बहुत चमक रहा है। तो क्यों चमक रहा है? क्योंकि हमें कौन मिला है? बाबा मिले हैं। तो इसलिए हमारे चेहरे पर से बाबा की प्रत्यक्षता दिखाई देती रहे, ऐसा बाबा कह रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं, आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ है ना? बाबा क्या कहते हैं, चेहरा हमारा बोलता है ना कि हमारे को कुछ प्राप्ति हुई है। आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक ले आए। खुशनुमा रहना यह भी सेवा का साधन है। तो सभी नोट कर लीजिए, जो कहते हैं ना हमसे सेवा नहीं होती, आज से सिर्फ खुश रहना शुरू कर दीजिए, अपने आप सेवा बाबा करा देंगे।
तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, आगे बाबा सेवा का बता रहे हैं। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अगर टाइम कम होगा तो मधुबन आप सिर्फ हाइलाइटेड शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, यह सब इंदौर के हैं। इंदौर वाले क्या हिला रहे थे? अपने हाथों में 5 स्वरूप की निशानी हाथ में जो थी वो हिला रहे थे। तो उन्होंने बना के लाए हैं। बाबा कह रहे हैं ये अच्छा बनाया है। हर एक को अलग अलग देखने से मालूम होता है कि अपने टर्न पर यज्ञ से प्यार है, क्योंकि बाप ने भी पहले आते ही यज्ञ रचा। यज्ञ का सदा आगे बढ़ना, भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है। जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना यह हर एक बच्चे का कर्तव्य है। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि जैसे सेंटर के टाइम यज्ञ का ध्यान रखा, अनुभव किया, अभी अपने सेंटर पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है। यज्ञ निवासी रहने वाले सिर्फ सिर्फ यज्ञ निवासी नहीं है, वहां पे रहने वाले नहीं है, बल्कि यज्ञ रक्षक भी है। वो हर एक ब्राह्मण बच्चा यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है। ऐसे अपने को जिम्मेवार समझकर सदा चलना है ना। बाबा हमें क्या बोल रहे हैं? यज्ञ रक्षक हैं हम सब वहां पे, यहाँ पर। ऐसे सदा यज्ञ का ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक। तो आज एक नया टाइटल बाबा ने हमें दिया है कि हम सब कौन है? यज्ञ रक्षक है। तो इतना हर एक ब्राह्मण को ध्यान रखना है। पहले यज्ञ, फिर सेंटर। अटेंशन देते तो हैं बाबा, बाप दादा जानते हैं कौन कौन किस प्रकार से अटेंशन दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा दे रहे हैं, बाकी कर भी रहे हो और आगे करते भी रहेंगे। आपका यह यज्ञ स्थान सभी आत्माओं को यज्ञ प्रसाद देने वाला है। तो आप सभी कौन हो? यज्ञ रक्षक की सेंटर रक्षक, है ना। तो बाबा कह रहे हैं हद तक नहीं रहना, बेहद का बनना है, हमें यज्ञ रक्षक बनना है। बाप दादा के साथी हो। बाप दादा यज्ञ रक्षक है ना। आपका टाइटल क्या है? यज्ञ रक्षक हो ना। आगे बाबा कह रहे हैं तन मन धन सेवा, 4 चीजें बताई हैं जैसे बाबा ने। तो यज्ञ रक्षक अर्थात जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ऐसे यह भी 4 सब्जेक्ट हैं। बाकी बाबा के पास रिजल्ट आती रहती है। बाबा सब रिजल्ट देखते रहते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं हर बच्चा क्या क्या करता रहता है। अच्छा है, बाप दादा के पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आगे के लिए बाबा इशारा दे रहे हैं। अच्छा, यह कमाल दिखा रहे हैं, कोई ना कोई कमाल तो करते हैं ना। बाप दादा ने सुना है कि सर्विस में भिन्न भिन्न प्रोग्राम, भिन्न भिन्न विधियां निकालते हैं और उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। आगे बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से जो 60 देशों से 1100 आए हैं उनसे बात कर रहे हैं। कोई माइक ऑन है शायद, प्लीज ऑफ कर लीजिए। विदेशी बच्चों को भारतवासी देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा का टाइटल है विश्व कल्याणकारी, सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं। तो जब देखते हैं ना, तो विदेशी भी अपनी इंडियन संस्कार वाले हो गए। तो विदेशी जो है वो हम इंडियन से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि वो सभी अपने संस्कार बदलकर उन्होंने इंडियन संस्कार ही अपना लिए हैं, क्योंकि सतयुग में राज्य करने वाले हैं ना, अधिकारी बनने वाले हैं। तो जो बाप का परमात्म कल्चर है वह आपका बन गया है, इसके लिए खुश होते हैं। हमारे भी भाई कहाँ से कहाँ चले गए, भारत से सेवा के लिए चले गए, लेकिन है भारतवासी बीज, है ना, यहीं से गए हुए हैं ना। बीज आपका फॉरेन का नहीं है, पहला असली बीज भारत का है। शायद यशवंती बहन को एक बार आप रिमाइंड कर दीजिए, कोई भी पेन चल रहा है उनका कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पर।
यशवंती बहन, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बीज कहाँ से गया? यही इंडिया से गया है ना। और वो है कौन? भारतवासी है। बीज आपका, फॉरेन का नहीं है। पहला असली बीज भारत का है। इसलिए कहाँ कहाँ से निकल के भारत का एक कल्चर हो गया है। इंडियन कल्चर नहीं, क्या हो गया? परमात्म कल्चर हो गया है। और सब खुशी खुशी से, है ना, किसी ने उनको फोर्स तो नहीं किया। वो भी सब खुशी खुशी से परमात्म कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा यहाँ इंडिया में आके इंडिया का खाना बनाना भी सीख जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। तो बीज आपका वही है, सिर्फ सेवा के प्रति इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? एक बारी में कितने देशों से आते हैं, अभी इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? इसलिए आपको भेजा है सेवा के लिए। असली भारत के हैं और भारत के कल्चर के बन गए हैं, क्योंकि भारत में यहाँ परमात्म कल्चर चल रहा है। इंडियन कल्चर नहीं, परमात्म कल्चर चल रहा है। हमारे थे हमारे बन गए, याद है ना? भान आता है ना? हम इंडियन नहीं लेकिन परमात्म कल्चर के थे, अभी लास्ट में आके बने हैं। 4-5 जन्म सेवा के लिए वहां लिए हैं। जो यहाँ आते हैं वह बाबा के थे, बाबा के बन गए। यज्ञ के थे, यज्ञ के बन गए। तो आगे बाबा सिर्फ इसमें ये बता रहे थे कि अब हम सबको अपना कौन सा कल्चर याद रखना है। इंडिया, अमेरिका, ये सब नहीं, सिर्फ परमात्म कल्चर के हैं हम सभी यहाँ पर। दादियों से आगे बाबा बात कर रहे हैं। तो दादी जानकी जो थी, वो 4 दिन के लिए गुजरात टूर पे जा रही थी। तो बाबा कह रहे हैं, हिम्मत है ना, संकल्प किया, हुआ पड़ा है। तो बाबा को दादी कहती है कि बाबा आपके इशारे पर ही नाच रहे हैं। तो अच्छा, फिर बाबा कहते हैं इसलिए चल रही हो? अच्छा। मोहिनी बहन से कह रहे हैं बाबा, तो इसको तो चलना ही है, साथ निभाना ही है। बेफिक्र होकर चलना है, सोचना नहीं है। तो ईशु दीदी दादी से भी बाबा कह रहे हैं, यह भी साथी है। तो बधाई का तिलक सभी को दे रहे हैं बाबा। तो आगे अंकल आंटी से भी बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। फिर प्रीतम बहन के भोग के दौरान बाबा ने कहा है कि इन्होंने भी अपना पार्ट बहुत अच्छा निभाया है, सभी की दिल से सेवा की है। तो वो बता रहे हैं कि एक साइकिल पर 4 जने बिठाकर वो मुरली सुनने आते थे। इतना लौकिक परिवार को प्यार कोई नहीं करता, बहुत अच्छा उसको वरदान भी परिवार को है। तो बाबा कह रहे हैं इतना ज्यादा लोगों को मुरली सुनने का था कि देखो एक साइकिल पर कितने लोगों को बिठाकर वो लाते थे एक मुरली सुनने के लिए। तो कुंज दादी ने याद दी है अहमदाबाद हॉस्पिटल में, उनको फर्क नहीं पड़ता है, बार बार होता है। तो उसका कारण क्या? बड़ी उम्र तो कईयों की है, उसका इलाज हो रहा है। तो बेसिकली बाबा जब सेवा के टर्न में बड़ी दादियों से बातें करते, तो अक्सर जब उनके शरीर के पेपर्स चल रहे हैं तो बाबा उनको हिम्मत बंधाते हैं और कहते हैं कि ये इन सब दादियों ने भी बहुत अच्छे से सेवा की है। तो सभी बाप दादा के सिकी लधे सर्विसेबल विश्व में चमकते हुए सितारे आज आपको भी बर्थडे की मुबारक बाबा आज दे रहे हैं। बाप के साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाबा का बहुत प्यार है, अकेला नहीं करेगा, है ना, बाबा अकेले नहीं करेंगे ना। तो सभी को पर्सनल एक एक को मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और सबको विश्व जयंती की मुबारक दी। आप सबके तो दिल में बाप दादा समाया हुआ है, लेकिन औरों को पता देने के लिए आपका बाप आ गया। यही है ना हमारा सेवा का सबसे बड़ा वो, कि हमें बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। आपका बाप आ गया, जो वर्षा लेना हो मुक्ति का या जीवन मुक्ति का, आके ले लो। यह खबर देने के लिए यह झंडा लहराया जाता है। तो जो भी नए बच्चे हैं क्लास में जिनको नहीं पता था, तो आज बाबा बता रहे हैं कि ये झंडा क्यों लहराया जाता है, ताकि सभी को बाबा का संदेश मिल जाए। यह झंडा लहराना भी विश्व की सेवा है।
आकर्षण तो हो, सब गीत गाएं, आप सिर्फ नहीं गाओ बल्कि सभी गाएं। सब यही गीत गाएं, हमारा बाबा आ गया। अभी सेवा जल्दी जल्दी करो, समय कम है, सेवा अभी भी रही हुई है। आपके पड़ोसी को भी पता नहीं, भाग्य नहीं बनाया तो अड़ोसी पड़ोसी सबको यह संदेश दे दो, आपका बाबा आ गया। अभी जहां रहते हो ना वहां देखना, हमारे आसपास कितने हैं जिनको बाबा का पता ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं आते, हाथ में पर्चा नहीं लेते, तो पोस्ट बॉक्स में डाल दो, संदेश दे दो, उल्हाना नहीं रहे, हमको पता क्यों नहीं दिया। कैसे भी किसी द्वारा भी यह संदेश जरूर पहुंचाओ, सेवा सभी की रही हुई है। आपके मोहल्ले में सबको संदेश मिला, नहीं मिला है तो कर लो, अचानक सब हो जाएगा, फिर याद आएगा हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अभी भी टाइम है, अभी कर लो, समझा, जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की ओर से दिल व जान, सिक व प्रेम से बहुत बहुत शिवरात्रि की ढेरों मुबारकें और ढेर सारा पदम गुणा याद प्यार। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये सेवा आपको समर्पित। ओम शांति। ओम शांति। जी ग्रुप 7 से कोई 5 मिनट में रिवाइज कराएंगे, एक एक पॉइंट अगर सभी। वर्षा दीदी ले सकते हैं ना 5 मिनट अभी? जी जी ले सकते हैं। जी, ग्रुप 7 एक एक पॉइंट थोड़ा रिवाइज कराएंगे के बाद मुझसे। ग्रुप नंबर 1 और 2 रेडी रहेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। ग्रुप 7 अनम्यूट कर पा रहे हैं? एक एक पॉइंट रेज कराइए, बाबा ने आज किन चीजों पर, किन बातों पर हमारे को ध्यान खिंचवाया है। जी सुनीता बहन। ओम शांति दीदी। जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी ज्योति बहन बताइए। बाबा ने कहा कि व्यर्थ को मुझे दे दो, और जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छा ज्ञान है, वो आप धारण करो। जी, गुड। और सुनीता बहन और आप? बीती को बिंदु बिंदी लगा दो और आगे बढ़ना है। जी, बहुत सही। तो लगा दी है ना आपने बीती को बिंदी? बातों को फुल। बिंदी लगा दो और आगे बढ़ते जाना है, बिंदी लगा दो। जी, फुल स्टॉप की प्रैक्टिस चल रही है ना? हाँ, फिर स्टॉप लगाना जी, आगे नेक्स्ट। बाबा ने कहा साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे। ओम जी, शांति। साथ रह रहे हैं ना? बिल्कुल। जी। जी हेमा बहन। मैंने कहा है कि मैं खत्म करनी है, मैं की बलि चढ़ाओ, बकरे की बलि नहीं चढ़ाओ। जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। शांति दीदी, बाबा ने कहा कि जो हम सब अभी बाबा के साथ प्रैक्टिकल में करते हैं तो भक्त लोग वो सब यादगार में मनाते हैं। जैसे जी। हम लोग जो भी अभी व्रत रखते हैं पवित्रता का, जागरण का, तो वो सब भक्त लोग वैसा यादगार में करते हैं। ओम जी। शांति। जी, बाबा ने 3 ओम बिंदी कौन शांति। सी बताई है, 3 बिंदी ओम लगाने को? ओम शांति। बाबा ने आज 3 बिंदु के बारे में बताया है। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु ही बन के रहना है। जी, और बीती बातों को बिंदी लगानी। बिंदु लगाना है। जी, और गुड। बाबा ने बताया है कि हमें हमेशा खुश रहना है। हम खुशी रहेंगे हमारे चेहरे और चलन से। बाबा बोलते हैं जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो वह भी सर्विस में काम करेगी, और विश्व की आत्माएं, मैंने अपने अन्य आत्माएं हमें देखकर बोलेंगी कि आत्मा सदा खुशी में रहती है। तो बाबा बोलते हैं बहुत बड़ी खुश सौगात रहेगी कि हम आत्माओं को सदा खुश रहना है।
जी और आज बाबा ने हमें बताया है कि हमें अपने महीन मैंपन को समाप्त करना है और सदा मास्टर सर्वशक्तिमान के टाइटल के स्वरूप में रहना है, जो स्वयं परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है। जी बिल्कुल ठीक। एक बाबा ने हमें आज एक और टाइटल दिया था। सदा यज्ञ रक्षक, हाँ यज्ञ जी, रक्षक। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यज्ञ रक्षक है हम, सेंटर रक्षक नहीं है, यज्ञ रक्षक है। जी, और कोई बताना चाह रहे हैं? ओम शांति। ओम जी शांति। बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प को बिंदी लगाना, व्यर्थ संकल्प करेंगे तो मुरली के पॉइंट भी याद नहीं रहेंगे, मुरली याद नहीं जी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही आप ओम याद शांति। रखेंगे ना कि व्यर्थ संकल्पों को रखने से क्या होता है, बाबा के जो महावाक्य हैं जी वो भी हमें याद नहीं रह पाते। तो हमें यही देख लेंगे कितना बड़ा नुकसान है कि बाबा जो मुरली रोज सुनाने आते हैं वो भी अगर हमें याद नहीं रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दें। जी, बहुत अच्छा। हाँ ओम जी। शांति दीदी। आज जी बाबा हम बच्चों को इशारा दिए हैं मैंपन का। मैंपन नहीं लाना है कि मैं जो कहता हूँ वही हो, मैं ही ठीक करता हूँ, वही होना चाहिए। हाँ मैंपन जी नहीं, बिल्कुल ठीक। बाप से जो भी ले रहे हैं वो उसमें भी मैंपन नहीं लाना है कि मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ। हाँ ओम जी शांति। बिल्कुल ठीक। और हमें कौन सा कल्चर याद रखना है? इंडियन कल्चर को याद रखना। परमात्मा इंडियन कल्चर, कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर। परमात्मा कल्चर। परमात्मा वेलकम कल्चर। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। अभी चलते हैं जो डिबेट के लिए टॉपिक दिया है, वर्षा बहन आप लोग शांति। आगे करा दीजिए। थैंक यू। जी, शुक्रिया नितिका बहन जी, बहुत सुंदर आपने वाणी बाबा के मीठे महावाक्य सभी को सुनाए और साथ साथ सभी का सहयोग भी लिया है। सबने अच्छे से रिवाइज भी करा। बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 7 आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 डिबेट के लिए रेडी हैं? तो पहले ग्रुप नंबर 1 से हैंड रेस करेंगे। कौन पहले चांस लेकर चांसलर बनेंगे? हम ओम शांति। विजया बहन और वनीता बहन हैंड रेज कर लीजिए, स्टार्ट कीजिए। ओम शांति विजया बहन। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने जो दीदी ने टॉपिक दिया था कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से क्या हम फायदा होता है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम जैसे ही 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं तो आत्मा स्वयं को बिंदु स्वरूप में टिका लेती है, और फिर जिससे कोई भी संकल्प नहीं चलता है। और फिर सेकंड पॉइंट है, और फिर जब उस संकल्प को पानी नहीं मिलता है तो वो संकल्प आगे नहीं बढ़ता है, जिससे हमारी आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर जैसे कभी किसी आत्मा के साथ हमारा पेपर आता है ना, और क्रोध, अहंकार या ईर्ष्या या कोई भी भाव आ रहा है, तो वो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाते ही, है ना, उसके प्रति भी हमारी आत्मिक स्थिति हो जाती है, वो उस जो संकल्प है तुरंत ही स्टॉप हो जाता है, और उसको भी हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। फिर बाबा उस आत्मा को कैसे देख रहा है, तो उसी दृष्टि से फिर हम भी देखने लगते हैं, जिससे उसके सत्य स्वरूप को जैसे ही देखना शुरू करते हैं तो व्यर्थ संकल्प तुरंत खत्म हो जाता है, या नेगेटिव संकल्प है जो भी है ना, स्थिति बहुत लाइट हो जाती है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, माया जीत बन जाते हैं, और ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी लगती है। और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से अगर हमारा ये बार बार का अभ्यास होता है तो हमारी लास्ट स्टेज भी कैसी हो जाएगी कि सेकंड में जब अंतिम सीन होगा तो उस टाइम पर हम बहुत इजीली हाँ फुल स्टॉप लगा पाएंगे, बहुत काल के अभ्यास से, है ना। किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बन पाता है, समय बचता है, चार्ट बहुत अच्छा हो जाता है, अमृत वेला अच्छा होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का। मैं आत्मा जी। नेक्स्ट। ओम ओम शांति दीदी। शांति। जी जी, ओम शांति विनीता बहन जी। जी आप स्टार्ट करें। हाँ, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। अगर किसी ने कुछ कहा तो हम झट से बिंदी लगा देते हैं। तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से क्या, क्यों, कैसे की क्यों नहीं लगती है। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाते हैं और कर्म। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। अगर मेरे पास किसी नेगेटिव बॉल आया तो मैं ज्ञानी तो आत्मा हो तो मैं उस आत्मा शुभ भावना शुभ कामना की दुआएं देकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाती हूँ। और दीदी सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से हम परिस्थिति से भी ऊपर उठ जाते हैं और बाबा से झट से कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल किसी आत्मा के साथ अनबन होती है तो जब मैं उस आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना व्यक्त करके दुआएं देती हूँ तो मैं आत्मा का श्रीमत का पालन करती हूँ तो बाबा से कनेक्ट हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। मैं आत्मा आज इस क्लास के माध्यम से फुल स्टॉप 1 सेकेंड में कैसे लगाया जाता है ये खुद के प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा शेयर करूंगी। प्रैक्टिकल का जो अनुभव इंसान कभी भूलता नहीं। यहाँ बात आती है मैं 1 सेकेंड में कैसे फुल स्टॉप लगाऊं। मुझे पहले तो फुल स्टॉप लगाना बड़ा ही कठिन था। अगर कोई बात आ जाए तो हम उसका स्वरूप बन जाते थे। फिर उससे व्यर्थ संकल्पों का पानी देते थे। जैसे पौधे को पानी देते हैं तो पौधा बड़ा होता है, ठीक उसी तरह व्यर्थ संकल्प का पानी द्वारा बातों को बड़ी बना देते थे। यहाँ पर हम बाबा की दी हुई अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति का भी प्रयोग करते थे, लेकिन वो कैसे, बिल्कुल उसके अपोजिट कर देते थे। वो क्या, जो बात सार में होती थी उसको हम विस्तार में कर देते थे, क्योंकि हमें ये अष्ट शक्तियां की नॉलेज ही नहीं थी। मैं शब्द यहाँ 5 तत्वों वाला शरीर होता था। तब ये सोचते थे किसी बात को लेकर मैं क्यों खत्म करूं, क्योंकि मैं जो था इस शरीर का था। लेकिन प्यारे बाबा ने मैं कौन, आत्मा हूँ, जब खुद को आत्मा समझने लगे तो धीरे धीरे ये शरीर का भान खत्म होने लगा। तब कोई भी कुछ भी बात हो जाए या मेरे हित की हो या नहीं हो, अगर सामने वाली आत्मा ने कहा तो मैं बड़े आसानी से पहले खुद अपनी स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा की ओरिजिनल स्वरूप को देखती हूँ। फिर वो दृश्य बाबा के पास परम धाम का देख अनुभव करती हूँ। ये और मैं एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही पिता की संतान है। सामने वाली आत्मा अपने विकर्मों के कारण अपने ओरिजिनल संस्कार पूरे भूल चुकी है। ओरिजिनल संस्कार उसके नीचे हो गए हैं और विकर्म वाले संस्कार उसके ऊपर हो गए हैं। ये अपने कर्मेंद्रियों के अधीन है। उस आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ तो स्वतः ही फुल स्टॉप 1 सेकेंड में लग जाता है। लगाने की उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित होती हूँ तो अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक होती हूँ। किसी भी आत्मा के साथ फुल स्टॉप लगाना 1 सेकेंड में सहज हो जाता है। जब हम 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाते हैं तो हमारा किसी के साथ कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। हम अपना खाता क्लोज कर लेते हैं, नया अकाउंट नहीं बनता हमारा, सिर्फ एक बिंदी के द्वारा। शुक्रिया बाबा का इस कार्मिक अकाउंट से बचाने के लिए, शुक्रिया दीदी जी का इस 1 सेकेंड में फुल स्टॉप की क्लास में मुझ आत्मा को अपने प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करने के लिए। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर विजय लक्ष्मी बहन जी, प्रैक्टिकल अनुभव से बताया। भारती बहन जी ने भी अपने अनुभव शेयर किए और विनीता बहन जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। शुक्रिया। ग्रुप नंबर 1 से कोई और भी है या फिर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट शुरू करेंगे? हाँ नेक्स्ट शुरू कर दीजिए। जी जी, ग्रुप नंबर 2 से हैंड रेज कीजिए। जी, ग्रुप नंबर 2 से पुष्पा बहन जी, कौन है आपके ग्रुप से? ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। हाँ, सात्विक सुनीता बहन जी, आप आओ, सुनाओ अपना अनुभव। ओम शांति। इंदु तनेजा बहन, ओम शांति। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। जो ड्रामा में जो है उसके हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये फुल स्टॉप लगाने से जो है बुद्धि में जो संकल्प चल रहे होते हैं वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। जो हमारे संकल्प व्यर्थ संकल्प चल रहे होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। हमें फुल स्टॉप लगाने से मालूम चलता है कि ये ड्रामा जो है वो कल्याणकारी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू, है ना। जो हो रहा है वो बिल्कुल बाबा ने अपने मूल्य के अकॉर्डिंग हमें समझाया ना कि नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, वापस रिपीट हो। हम पहले भी इससे निकले हैं और अब भी हम निकल रहे हैं और हम कल्प कल्प इन सब बातों से निकलेंगे, कुछ भी नया नहीं है। तो जब हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं तो हमारी जो मतलब परखने की जो शक्ति होती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जितने जितने तो बुद्धि भर जाती है हमारी। तो हमारे को जब हम किसी भी कोई परिस्थिति आती है फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे ही हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो हमारी एक तरह से बुद्धि जो होती है ना उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो परखने में भी हमें उस बात को परखने में, निर्णय लेने में हमें ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता। और जब हम फुल स्टॉप लगा कर रखते हैं ना तो ज्यादातर जो हमारे को बाबा का ज्ञान मिला हुआ, हमारी सारे दिन बुद्धि किस में चलती है? बाबा में। तो हमारी लगन बाबा के साथ और ज्यादा बढ़ जाती है। ये हमने खुद नहीं नोट करा है। जब हम एक बात के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो हमारी सारी शक्तियां भी बहुत, जब हम बाबा के ऊपर और बाबा के ज्ञान के ऊपर जब हम अपना पूरा फोकस रखते हैं, है ना, और अन्य अन्य नेगेटिव बातों पर हम अपना जो है फुल स्टॉप रखते हैं, तो बाबा जो उसके ऊपर हम, तो हमारी अन्य शक्तियां भी है जो बराबर कार्य करती हैं। और एकाग्रता की शक्ति भी हमारी फुल स्टॉप लगाने से हमारी बढ़ती है। जब हम बातों पर फुल स्टॉप लगाते हैं संबंधों में भी इसलिए हो जाता है। सम्मान, स्वभाव, हमारे को ये कर्म, ये सहज अनुभव होने लगते हैं। जो हमें कहते हैं ना कि हमें ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, तो सम्मान में टिकने में भी दिक्कत आती है। तो जब हम हर बात पर फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये हमें बातें ऐसे लगती है कि ये बातें कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, मन बुद्धि भी है ना खुल जाती है। तो इस तरह से अगर हम लगाए निकालते हैं फुल स्टॉप से तो बहुत लंबी लिस्ट निकलती है, बहुत लंबी। तो थैंक यू बाबा, आपने इस ड्रामा में हमें फुल स्टॉप लगाना सिखाया और यही हमें समझ दी कि सारा विश्व अपना एक परिवार है। सब आत्माएं जो हैं अपने मन बुद्धि वचन से सब आत्माएं पवित्र होती हैं। पर जब हम इस सृष्टि नाटक मंच में इस धरती पर अपना पार्ट बजाने के लिए उतरते हैं तो सबको अपनी अपनी स्क्रिप्ट मिली हुई है जिसे हम अपना रोल को, अपने पार्ट को निभा रहे हैं। बाकी कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब ड्रामा कल्याणकारी है। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप नंबर 2, फुल स्टॉप ना लगाने के नुकसान क्या है ये बताना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ जी टॉपिक पर दीदी। अटेंशन देंगे। हाँ जी। हाँ जी दीदी। दीदी, बिंदु ना लगाने के क्या परिणाम है ये बताना है हमें, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बिंदु ना लगाने से परिस्थिति जो है हमारी और भी ज्यादा जटिल सी हो जाती है, मतलब बात बढ़ती जाती है, व्यर्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नेगेटिविटी आती है बिंदु ना लगाने से।
हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं बिंदु ना लगाने से, बाबा का ज्ञान भूल जाता है और व्यर्थ चलता रहता है। जैसे अभी आज की मुरली में भी बहन ने बताया कि जब हम व्यर्थ में ज्यादा रहते हैं तो एक भी पॉइंट हमारे माइंड में नहीं चलता, और ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि कभी भी हम अपसेट होते हैं तो हमारे में जब व्यर्थ चल रहा है तो बाबा के मीठे बच्चे, वरदान, स्लोगन एक भी पॉइंट याद करने से भी याद नहीं आता, तो बहुत सारे नुकसान है ये। संबंधों में बहुत ज्यादा कटुता आ जाती है और मनन चिंतन तो बिल्कुल नहीं चलता फिर। और जो बाबा ने ड्रामा का राज बताया है कि मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, ये भी हमारा सारा मतलब विद्या मात्रम अविद्या सी हो जाती है, मतलब अविद्या हो जाती है हर चीज से, हमारी शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं। अतीन्द्रिय सुख जो हमारा बिंदु बनने से, बाबा के साथ बिंदु बन बैठने से अतीन्द्रिय सुख की जो वासना होती है वो भी हमारी खत्म हो जाती है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर इंदु गुप्ता बहन जी, बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट सीमा बहन जी बोलना चाह रहे हैं, आप थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अगर हम फुल स्टॉप न लगाए तो हम बड़ी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, और जो हम सोचते हैं, जो हम याद करके आते हैं वो भी भूल जाते हैं। जो हमारी अंदर आत्मा में स्मृति में रहते कि हमें ये करना है, उसको भी हम नहीं कर पाते हैं। और दीदी, फुल स्टॉप ना लगाने से हमारी जो पढ़ाई की हुई है वो भी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है दीदी। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत सुंदर जी। शिवप्रिया, सुप्रिया बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम फुल स्टॉप न लगाने से, जैसे बाबा मुरलियों में भी एक उदाहरण देते हैं जैसे पतंग का, तो पतंग जब बहुत ऊंचाई में जाती है, बहुत ऊंचाई में जाती है, तो जब उसे हमें कंट्रोल करना होता है तो उसे हमें ढीला छोड़ देना पड़ता है ना वहां पे, नहीं तो वो फिर कट हो जाती है। तो वहां पे भी एक कंट्रोलिंग पावर होती है, वो भी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। तो वैसे ही हम हमारे अगर ऐसे ही फुल स्टॉप ना लगाए, वहां पे हमारी कंट्रोलिंग पावर यूज ना करे, तो वो जो परिस्थितियां है वो हमारे हाथ से चली जाती है। और वैसे भी सेकेंड एग्जाम्पल बाबा आर्मी में, आर्मी का देते हैं, जैसे वहां पे मार्शल जो लोग होते हैं जो ऑर्डर देते हैं, तो वहां पे अगर वो एक सेकंड में उनकी बात न माने, तो वहां पे भी परिस्थिति जो होती है उनसे वो कंट्रोलिंग पावर छूट जाती है। तो वहां पे भी हमें ऐसे ये सारी बातें हम वहां पे भी चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारी कंट्रोलिंग पावर हम लूज हो जाती है जब हम उस स्टॉप न लगाए एक सेकंड में। ऑप्शन। ओम शांति। बहुत सुंदर सुप्रिया बहन जी। जी सोनिका बहन जी। हाँ जी, आप ओम भी अपने दो शांति दीदी। पॉइंट रखिएगा। हाँ दीदी ओम शांति। अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते तो कोई भी सिचुएशन हमारी पहाड़ जैसी नजर आती है। छोटी सी भी कोई सिचुएशन आएगी वो हमें बहुत बड़ी लगती है, और हमारी ज्ञान गुण शक्तियां सब खत्म होने लगती हैं, और बाबा का साथ छूट जाता है। स्वमान हमारे खत्म होके अभिमान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, आत्मिक स्थिति नहीं रहती। बिंदी, हम अपने को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरा साथ कौन दे रहा है। तो हम जब खुद को भूल जाते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं, उसका ज्ञान याद नहीं रहता, मुरली याद नहीं रहती, और हम व्यर्थ संकल्पों में फंस जाते हैं, नेगेटिव में फंस जाते हैं। तो जो बाबा तीन बिंदियां बताते हैं वो सब कुछ बाबा का ज्ञान हमें बिल्कुल खत्म हो जाता है, और हम मतलब लौकिक दुनिया की तरह, अज्ञानियों की तरह ही बन जाते हैं। उनसे भी बदतर हमारा हाल हो जाता है, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं है, हमें तो बाबा ने ज्ञान दिया। तब भी हम अगर बाबा को भूलते हैं, बिंदी नहीं लगाते, साक्षीपन की स्थिति भी खत्म हो जाती है, हमारी शक्तियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, और आत्मा बहुत ही गर्त में चली जाती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट विष्णु भाई जी, पांडव भाई हैं, आप जरूर अपने जो पॉइंट बताएं, और बाकी जिनके भी ये चिंतन है ना ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, है ना, जरूर कीजिएगा।
बहुत सुंदर चिंतन चल रहा है सब। जी ओम भाई। शांति। ओम फुल स्टॉप शांति। न लगाने से हम व्यर्थ को समाप्त नहीं कर पाते। फुल स्टॉप नहीं लगाने से हम पांचों विकारों में भी फंस जाते हैं। और फुल स्टॉप के न लगाने से हमारी कर्मेंद्रियों को भी हम अपने वश में नहीं कर सकते और बाबा की श्रीमत पर भी नहीं चल सकते हैं। हम अपने मन को भी वश में नहीं कर सकते हैं। फुल स्टॉप न लगाने से हम हलचल में आ जाते हैं, अचल अडोल नहीं रह पाते। फुल स्टॉप न लगाने से मोह माया और व्यर्थ में ही हम फंसे रह जाते हैं। मैं और मेरापन, ये सभी स्वभाव हमारे अंदर बने रहते हैं। मन से, वाणी से और कर्म से संबंध संपर्क में भी पवित्रता नहीं आ पाती है। और फुल स्टॉप न लगाने से हम निर्विकारी, निरहंकारी, सर्वशक्तिमान, फरिश्ता स्वरूप आदि में हम समर्थ नहीं बन पाते। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छे से डिबेट में पार्टिसिपेट किया। दिल से शुक्रिया करते हैं। चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, कनिका बहन जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, गीता बहन जी भी लिख रहे हैं। अच्छा है ना। सब अपना चिंतन जो है ना ग्रुप में जरूर शेयर करें। बहुत अच्छा। सबका शुक्रिया करते हुए प्यारे मीठे बाबा को दिल से शुक्रिया कहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, सुंदर शुक्रिया। परिवार ओम में शांति।